पशुपालन की भागीदारिता इसमें बहुत अहम है और हम लोग उपस्थित भी इसी तरीके से हैं। और ये कार्यक्रम चूँकि रिशेड्यूल होता रहा, 2-3 बार ये चेंज हुआ थी, इसलिए शायद पशुपालक लोग और हमारे किसान भाई पूरी संख्या में यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हमारी उपस्थिति है, विभाग पूरा तैनात है इसमें। और इस तरह का कार्यक्रम सही में विभाग का और किसानों का मनोबल बढ़ाता है। इस कार्यक्रम का एक बहुत बढ़िया पहलू मुझे अभी ये जानकारी मिली है कि इसमें किसानों को सम्मानित किया जाएगा। तो जो उच्च सोच वाले और अच्छी प्रगतिशील किसान है, अच्छे किसान हैं, उनको यहाँ सम्मानित करने का भी है विभिन्न विषयों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशुपालन में, इसमें कृषि में भी और किसी और विधा में अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ से सम्मानित करने का ये कार्यक्रम बनाया गया है। और जागरण का ये पहल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में और किए जाएं। विभाग की जो जानकारी है, चूँकि किसान बहुत कम दिख रहे हैं, इसलिए विभाग की योजनाओं की जानकारी मुझे यहाँ शेयर करना बहुत उचित नहीं लग रहा है। लेकिन हमारे काउंटर पे आप जब जाएंगे, हमारा जो यहाँ स्टॉल लगा है, तो उसमें हमने जो भी लिफलेट बुकलेट्स हैं उसको उपलब्ध कराया है और आप उसको लें और आप अपने मोहल्ले में, गांव में उसे किसानों को या आपके जो भी संबंधी लोग हैं उन्हें आप बताएं, ताकि वो जुड़ सके पशुपालन से। और पशुपालन एक संलग्न विभाग है कृषि से, और कृषि के बिना पशुपालन संभव नहीं है। अभी देखिए कि कृषि सीमित होते जा रहा है, कि खेती सीमित है, ज़मीन सीमित है और ज़मीन का उपयोग भी बदलते जा रहा है। लेकिन अगर पशुपालन को देखें तो इसमें असीम संभावनाएं हैं। अभी हम लोग पूरा राज्य ही अंडा में बहुत पीछे थे। 2004 में देखिए तो 87 करोड़ अंडा उत्पादन होता था, 87 लाख करोड़ उत्पादन होता था, और अभी हम लोग 210 करोड़ को ऊपर गए हैं। तो ये जो डाटा है और ये जो प्रगति है, ये हमारे किसानों के और विभाग के सतत प्रयास से हुआ है और ये प्रयास जारी है। हम लोग अंडे के साथ साथ मछली उत्पादन में, मांस उत्पादन में भी बहुत प्रगति किया है। मछली के लिए मैं पूरा वो ऑथराइज तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे जिला मत्स्य पदाधिकारी महोदय क्या अथक प्रयास रहा है और पूरे राज्य में मछली में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। मछली अब बाहर भेजने लगे हैं। पहले मछली बाहर जाता था, जो बर्फ वाले हम लोग खाते थे, आंध्रा वाला, अब वो दिखता नहीं है, क्योंकि यही सरप्लस हो रहा है। हम लोग बाहर भेजने को अब हमारे पास क्षमता हो गई है हमारी। तो ये जो प्रगति है, ये दोनों मिलके हैं, किसान मिलते हैं और हमारे जो पदाधिकारी है, हमारे विभाग के जो योजनाएं हैं और सरकार की जो नीति है, इसका ये प्रतिफल है और ये बढ़ते जाएगा। और तभी हमारा जो समाज है, हमारे पशुपालक हैं, हमारे किसान हैं, वो सफल हो पाएंगे। और सरकार की योजना जरूरत होती है कि हम किसानों की आय को दोगुना करें, तो 5 साल में दोगुना करने का मुझे लग रहा है कि इसके लक्ष्य के हम लोग लगभग करीब हैं, क्योंकि दूध का उत्पादन भी बहुत बढ़ा है। दूध हम बाहर भेज रहे हैं, दूसरे जिलों को भेज रहे हैं, दूसरे राज्यों को भेज रहे हैं। तो ये सारे जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां किसानों तक पहुंचनी चाहिए और हमारी योजनाओं की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो शायद जो दूसरे विभाग वाले, हमारे पशुपालन को छोड़ के जो दूसरे विभाग के लोग हैं, उनको भी जानना चाहिए कि जैसे आपका आधार बनता है, किसान का आधार बनता है, वैसे पशुओं का भी आधार बनने लगा है। और पशुओं का आधार क्या होता है? उसके कान में लटका हुआ टैग, क्योंकि वो जब आधार जाएगा उसका फोटो तो होगा नहीं आधार में, उसका फिंगरप्रिंट होता नहीं है। टेक्निक अलग अलग चल रहा है कि उसके हम थंब के जगह पे उसका हम मजल प्रिंट लगाएं, यानी नाक का प्रिंट लगाएं, लेकिन वो अभी कठिन काम है, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। और रेटिना का भी अभी चल रही बात कि रेटिना का प्रिंट भी हम लगा के उस पर उसका आधार बनाए। लेकिन अभी जो सहज काम है वो 12 अंकों का एक टैग पशु के कान में लगा देते हैं। कान में रहता है, क्योंकि उसको पहचान तभी होगा कि उसके कान में लगा रहेगा। दूसरे को जिसको दे देंगे उसी का पहचान बन जाएगा, इसलिए हम लोग टैग लगाते हैं। और अभी विभाग की जो योजनाएं हैं, सारी योजनाएं धीरे धीरे इस टैग से जुड़ते जा रहा है, ईयर टैग से। यानी जैसे आप मनुष्यों में देखिए कि जिनके पास आधार है, कहीं भी जाइए, किसी काम में जाइए, सरकारी काम में जाएंगे तो आपके आधार की आवश्यकता होगी। ऐसे ही पशुपालन में जाएंगे तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ अब हम पशु के कान में अगर टैग लगा होगा तभी दे पाएंगे। इसलिए टैग को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। अब लगाते क्यों नहीं है पशु में टैग लोग?
टैग इसलिए लगाते हैं कि जब ये योजना शुरू हुई थी तो उस समय बरसात था, और बरसात में जो टैग लगाया गया, और उस समय जो हमारे टैग कर्मी थे, टैग लगाने वाले, वो बहुत अनुभवी नहीं थे, और वो जब टैग लगाए तो कान में यानी कि घाव हो गया, या छिला गया, कटा गया, कुछ न कुछ तो हो गया, और जिससे उसमें घाव हो गया। बरसात में इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, तो सड़ गए। और इस तरह से इस टैग का एक गलत प्रभाव, गलत भ्रांति फैल गया लोगों में, और लोग टैग लगाने से कतराने लगे। तो लेकिन ये टैग बिल्कुल सुरक्षित है, ये प्लास्टिक से बना होता है, और इससे कोई भी हानि नहीं होती है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। और जहाँ ये लगता है वहाँ पर कार्टिलेज होता है, अंदर में खून के नसों को देख के लगाया जाता है, और कार्टिलेज होता है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जानवर सही से सिक्योर से पकड़ लिए हैं तो ये टैग बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जानकारी आपके माध्यम से, किसान बहुत कम है लेकिन आपके माध्यम से मैं अपने ज़िले के सभी जो किसान हैं या जितने भी जानवर पालने वाले लोग हैं वो उनको तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप अपने पशु को टैग लगाएं और भविष्य में सारी योजनाओं का लाभ इस टैग से ही मिल पाएगा। यहाँ उपस्थित हैं हमारे पशु शैली चिकित्सक, जो भैंसासुर में हमारा पशु राजकीय पशु चिकित्सालय है, उनके पदाधिकारी हैं। पशुपालन साथ में हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंजनी, हम हैं, और ये हम लोग 24/7 जो सेवा है, यानी 24 घंटा पशु चिकित्सा ये सेवा कार्यक्रम में हम शेड्यूल होता रहा, और 2-3 बार हमारे सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, शायद जो नाम में कुक्कुट है, लेकिन ये कुक्कुट, बकरी, मुर्गी के साथ साथ ये सारी जो नहीं हो पाए, लेकिन हमारी परिस्थिति है, जो योजनाएं हैं, पशुपालन की योजनाएं हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन कार्यक्रम का सही में तो मैं आशा करता हूँ कि किसानों का आप सब मनोबल बढ़ाता है। इस कार्यक्रम का एक बहुत मेले बढ़िया का पहलू पूरा मुझे लाभ उठाएंगे और ये जानकारी जानकारी मिली है करेंगे कि किसानों को सम्मानित सम्मानित किया किया जाए, और यहाँ विभाग की, विभिन्न विभागों की जानकारी प्राप्त करें।